So guys, today we'll talk about the time management for your physics exam. फर्स्ट ऑफ ऑल आता है सेक्शन ए। सेक्शन ए में आपके पास जो एमसीक्यूज होते हैं ये आपको रीडिंग टाइम में ही पढ़ लेने हैं और साथ में इसको रीडिंग टाइम में ही कोशिश करनी है कि आप जो भी सॉल्व कर सकते हो, अगर वो न्यूमेरिकली बेस्ड एमसीक्यू है तो आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करना, माइंड कैलकुलेशन कर लेना एक बार एंड उसको रीडिंग टाइम में ही तरह से उसको सॉल्व भी कर लेना, ताकि आप जो है जब पेपर लिखना स्टार्ट करोगे तो आपका ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट ना हो सिर्फ एमसीक्यूज़ में। तो एमसीक्यूज़ के लिए आपका जब पेपर स्टार्ट हो जाएगा, जब आप पेपर पे लिखना शुरू कर दोगे तो आपको सिर्फ मैक्स टू मैक्स 15 मिनट्स लगाने हैं एंड कोशिश करना अगर 10 मिनट्स में ख़त्म कर पाओ। बट आप क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें आता है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स एंड 2 मार्क क्वेश्चन आते हैं 2। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपको फिर से अगेन 15 मिनट्स में करने हैं। रीडिंग टाइम में तो आपको रीड करना ही होता है, लेकिन आपको ये 15 मिनट्स में करने हैं, इस पर भी ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसमें आते हैं हमारे पास 2 मार्कर क्वेश्चंस एज वेल एज 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन, तो और जो कि एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं, तो इसलिए इन 3 मार्क्स क्वेश्चंस को एंड 2 मार्क्स क्वेश्चंस को भी आपको जो है 20 मिनट्स देने हैं मैक्स टू मैक्स। या सेक्शन बी में आपको जो भी क्वेश्चंस आप करने वाले हो या उनको आपको सिलेक्ट करना है रीडिंग टाइम में ही, रीडिंग 1 आवर में आपको इसे सॉल्व करना है। ईच क्वेश्चन को आपको 15 मिनट्स देने हैं या फिर उससे कम देना है, लेकिन आपको इसे 1 आवर में ही निपटाना है एंड लास्ट के 10 मिनट्स आपको रिवीजन के लिए रखने हैं। एंड यहाँ इजी क्वेश्चंस होते हैं सेक्शन बी में, कुछ इजी क्वेश्चंस होते हैं, कुछ हार्ड क्वेश्चंस भी होते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं, तो इसको ध्यान से करना है एंड इस पर भी ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि लास्ट में हमें मैक्स टू मैक्स टाइम जितना हो सके उतना हमें रिविजन के लिए टाइम देना है, ताकि इनकेस अगर कुछ गलती हुई हो तो फिर हम उसको रीचेक कर सकें। जो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं आपके आईसीएसई के एग्जाम के लिए वो है सबसे पहले कि यूनिट लाइट वाला, जिसमें 2 चैप्टर आते हैं, रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सर्फेसेस और साथ में आता है रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस। तो ये दोनों चैप्टर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज एक और आता है स्पेक्ट्रम। तो ये 3 चैप्टर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जो सेक्शन बी में जो क्वेश्चन होंगे मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन लाइट से आते हैं। ये चीज़ आप प्रीवियस ईयर पेपर्स में भी देख सकते हो, प्रीवियस ईयर टेंट्स के अकॉर्डिंग जो है मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन आते हैं लाइट वाले यूनिट से। एंड सेकंड जो यूनिट सबसे इंपॉर्टेंट है वो है हमारा इलेक्ट्रिसिटी वाला, जिसमें आते हैं करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और साथ में हाउस होल्ड सर्किट्स। ये 3 चैप्टर्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, बाकी भी स्किप नहीं करना है, बट ये 2 यूनिट्स को तो किसी भी हाल में स्किप नहीं करना है। एंड लास्ट में जो चैप्टर्स है कैलोरीमेट्री वाला और रेडियो एक्टिविटी वाला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैलोरीमेट्री जरूर करके जाना, कैलोरीमेट्री सेक्शन बी में 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं जनरली, तो कैलोरीमेट्री को भी जरूर करके जाना है। एंड सेक्शन ए में आपको हर एक चैप्टर से क्वेश्चन दिखेंगे मोस्टली। सेक्शन अच्छे से देखना, सारी एंगल्स जो लाइट के प्रिज्म में दी होती हैं वो सारी एंगल्स आपको अच्छे से देखनी है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से करके जाना है। करंट, इलेक्ट्रिसिटी में पैरेलल सर्किट डायग्राम और सीरीज वाला सर्किट डायग्राम वो अच्छे से करके जाना है, क्योंकि ये सब चीज़ें आती है कि पैरेलल सर्किट से कैसे हमें मतलब वहाँ करंट कैलकुलेट करना है या फिर हमें वहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है, ये चीज़ें आती है। साथ में जो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।